मेरे साथ में है माननीय न्यायमूर्ति प्रदीप श्रीवास्तव जी। आप झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश हैं और न्यूरोथेरेपी के बहुत बड़े एडमायरर हैं। पीछे चिकित्सा लाभ लेने के लिए श्रीमती जी आई, उनको कुछ लाभ मिला। लाभ मिलने के बाद मुझे तो सच में ऐसा लगा है कि न्यूरोथेरेपी के लिए राम गोपाल कम प्रचार कर रहा है, लोगों को बता रहा है। माननीय न्यायमूर्ति प्रदीप श्रीवास्तव जी और ज़्यादा बता रहे हैं। वहाँ कितने सारे लोगों के फ़ोन आ गए, अन्य जजेस के भी फ़ोन आए, कोई पुलिस अधिकारियों के फ़ोन आए, और यहाँ भी नोएडा में आपके भाई रहते हैं, वो भी आए और वो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मतलब न्यूरोथेरेपी कैसे काम करती है और कहाँ काम करती है ना, ये इस बात से देखने को मिलता है। तो मैं माननीय न्यायमूर्ति जी से निवेदन करूँगा कि आपको क्या अनुभव आया आरोग्य पीठ और न्यूरोथेरेपी में, मुझे लगता है आप कुछ शेयर करें। हम जो देख रहे हैं, इसमें जो अनुभव कर रहे हैं, उसका हमको परिणाम मिल रहा है। न्यूरोथेरेपी केवल जैसे आप पैथी से मतलब क्या होता है, चिकित्सा, एलोपैथी कराते हैं या आयुर्वेदिक कराते हैं, यूनानी है चिकित्सा है, चांसी, बहुत सी दुनिया भर की चिकित्सा पद्धति हमारे दुनिया भर में प्रचलित है। ये हमारा वैदिक जो काल से चला आ रहा है, धन्वंतरी जी के समय से चला आ रहा है, उसमें जो रसायनज्ञ भी लोग थे और ये न्यूरोथेरेपी की एक अलग व्यवस्था थी। तो ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी जो बॉडी है, सारा पूरा कंस्ट्रक्शन न्यूरो सिस्टम है, और इस न्यूरो सिस्टम में कहीं भी हमको हो सकता है कोई, मान लीजिए यहाँ क्या है, कोई प्रेशर दिया जाता है, मतलब ये इनएक्टिव हो गया है, आपके अपने कारण हुआ है। आप चाहे खान पान में, आहार व्यवहार में, अपने रोज़ की आदतों में, किसी भी तरह से अगर आप इसको पाल लिए कि आपका कोई नर्व्स जो है काम करना बंद कर दिया, ठीक है, तो अब इसको एक्टिवेट करना है, रिजुनवेट करना है। तो ये काम जो है न्यूरोथेरेपी से, आचार्य जी का ये महिमा मैं कहूँगा कि इन्होंने इस पर पूरा शोध किया, और शोध करने के बाद एक सही निष्कर्ष पर पहुँचे कि हम सारे रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इलाज के, बिना किसी औषधि के, बिना किसी आपको डायग्नोसिस कराए। अब आप समझ लीजिए कि आज अगर आप जाते हैं कहीं भी एलोपैथिक में चिकित्सा कराने, तो कम से कम 50,000 रुपये का तो डायग्नोसिस लिख देता है। और यहाँ डायग्नोसिस क्या होता है कि एक पीछे से दवाई एल्कलाइन है कि एसिड है, क्यों? दो चीज़ में अपना पकड़ लिया, ये अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर यही। तो दो चीज़ में पकड़ने के बाद और आप लोगों को ट्रेंड करके ये समझ लीजिए पूरा विश्व का कल्याण अपने हाथ में ले लिए हैं। तो हमारी आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि आप जब भी यहाँ पर बैठे हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी यहाँ पर सीख रहे हैं, या आपको जो यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, या जो लोग चिकित्सा कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो जो चिकित्सा ले रहे हैं उनको भी फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? डाइट का। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए, किसी भी तरह से रहिए, कोई भी काम करिए, उसके बाद कहिए साहब चिकित्सा हमको फ़ायदा करेगी। तो चिकित्सा के भी कुछ एडवर्स चीज़ें होती हैं जो कि आपको उनको भी फॉलो करना है, तभी आपको चिकित्सा का परिणाम मिलेगा। और आप जो दीर्घायु होने की कामना करते हैं, उसको जब उस चिकित्सा पद्धति के साथ साथ अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उसको लाएंगे, तभी आप उसका अनुभव कर पाएंगे ठीक तरीके से, और दोषारोपण करने का कोई चांस नहीं रह जाएगा कि साहब हम तो इतना दिन कराए, हमको कोई लाभ ही नहीं हुआ। तो उस लाभ को लेने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें, जो अभी बताया कि तप और त्याग, तो कुछ चीज़ों को त्यागना भी होगा, क्योंकि ये शरीर जो है, बहुत सी चीज़ों को हम लोग ऐसा इंटेक कर रहे हैं ना, जिसके कारण भी हमारा ये न्यूरो सिस्टम जो है बिगड़ रहा है, न्यूरोपैथी की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसा अंड वंड खा रहे हैं, आज के समय में क्या है, फास्ट फूड में आप चल रहे हैं, यहाँ से आए, गैस 2 समोसा खा लेंगे, हो गया नाश्ता, चाट खा लेंगे, हो गया नाश्ता। अब सवाल है कि समोसा चाट आपके पेट में कितना असर करेगा और कितनी विकृति पैदा करेगा, ये तो बाद में पता चलेगा। तो इसलिए आहार विहार, इवन आसन, ये जो योगा के जो 8 आसन हैं, तो वो भी अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं कि हम कैसे बैठें, कैसे उठें, कैसे हम वायु लें, कैसे हम श्वास लें, कैसे हम श्वास का प्रत्याहार करें। तो ये सब सारी चीज़ें जो है हमारे यहाँ वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं वैदिक काल से ही।
और इसका लाभ हम लोग खुद नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि हमारा वो ज्ञान छीण हो रहा है। और उस ज्ञान को प्रतिष्ठापित करने के लिए, उसका पुनरुत्थान करने के लिए मैं आचार्य जी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल शब्दों में माननीय न्यायमूर्ति प्रदीप श्रीवास्तव जी ने हमारे बीच में इस बात को रखा। और सच में देखो क्या, मतलब हमने तो पढ़ाई भी की और आगे पढ़ा रहे हैं, आपको थोड़े समय का ये अनुभव, लेकिन उन्होंने जो उनका विजन है, जो उनकी दृष्टि है, जो उनकी समझ है, उसके हिसाब से तुरंत उन्होंने इस चीज़ को जान लिया कि हजारों लाखों रुपए मेडिकल टेस्ट पर कराने की जगह पीछे से 2 जगह छूकर ही व्यक्ति के बारे में जाना जा सकता है डिसबैलेंस है कि या नहीं है। डिसईज को और डिसऑर्डर को जानने के लिए मेडिकल रिपोर्ट्स की जरूरत होती है। डिसईज को, अब डिसीज को भी जानने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? आपके घुटने में दर्द हो रहा है, यही तो आपकी डिसईज है, आपकी ईज डिस हो रही है। तो डिसऑर्डर्स को जानने के लिए मेडिकल रिपोर्ट्स की आवश्यकता होती है, कितने कितने डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। डिसबैलेंस को जानने के लिए जरूरत नहीं है, डिसबैलेंस तो यहीं से पीछे से जान लिया जाएगा। तो अर्धनारीश्वर चिकित्सा न्यूरोथेरेपी ये डिसबैलेंस को जांच कर बैलेंस कर देती है, तब डिसऑर्डर ऑर्डर में आते हैं और डिसीज ऑटोमेटिकली ईज में कन्वर्ट हो जाती है। तो इतना बड़े सरल शब्दों में आपने बताया। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके इस प्रेम के लिए, स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार आप पारंपरिक चिकित्सा के लिए आप अपना प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों को बड़े सरल हृदय से लोगों को अवगत करा रहे हैं और उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, ये सच में एक न्यायाधीश का यही अच्छा निर्णय होता है। जो अच्छा है उसको प्रोत्साहित करे, जो खराब है उसको दंड दे, और जो अच्छा है उसका समर्थन करें। यही है, तो आप निश्चित ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।